Hello students, let us complete this present chapter. पिन होल कैमरा, यानी जो पिन होती है ना नीडल, उसकी जो टिप होती है नोक, उससे हम होल कर लेते हैं, तो वो कैसा कैमरा है. यू माइट थिंक दैट वी नीड ए लॉट ऑफ स्टफ टू मेक ए कैमरा. आप सोच रहे होगे कि हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है कैमरा बनाने के लिए. नॉट रियली. इफ़ वी जस्ट विश टू मेक ए सिंपल पिन होल कैमरा, अगर हम एक साधारण सा कैमरा बनाते हैं. टेक 2 boxes ऑफ कार्डबोर्ड सच दैट वन कैन स्लाइड इनटू अनदर विद नो गैप इन बिटवीन देम. यानी 2 बॉक्स लीजिए जिनको एक दूसरे के अंदर हम स्लाइड कर सकें, यानी अंदर दिखा सकें. तो इसका मतलब है जो 6 फेसिस होते हैं ना बॉक्स के, तो वो 5-5 फेसिस के होंगे. एक फेसिस खुला होगा, एक फेस दोनों का एक फेस, तो उसके अंदर हम खुले वाले फेस की तरफ उसको अंदर दिखा सकते हैं. Cut open one side of each box on the opposite face of the larger box. Make a small hole in the middle. तो जो उसके दूसरी साइड में जो दीवारें आती है उसमें एक में स्मॉल होल कर देंगे, छोटा सा होल कर देंगे. इन द स्मॉलर बॉक्स कट आउट फ्रॉम द मिडल ए स्क्वायर विद ए साइड ऑफ अबाउट 5 to 6 सेंटीमीटर. दूसरा जो फेस बच गया जो पिन होल किया उसके सामने वाला, उसमें हमने 5 या 6 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर का काट लेना है गत्ता उसमें से. कवर दिस स्क्वायर इन द बॉक्स विद ट्रेसिंग पेपर. और इसको ट्रेसिंग पेपर से हम कवर कर देंगे जो हमने स्क्वायर काटा है. स्लाइड द स्मॉलर बॉक्स इनसाइड द लार्जर वन विद द होल. तो छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में दिखाएंगे हम. इन सच ए वे दैट द साइड विद द ट्रेसिंग पेपर इज इनसाइड. वो इस तरह होगा कि जो ट्रेसिंग पेपर की साइड है वो अंदर की तरफ होगी. यूर पिन होल कैमरा इज रेडी फॉर यूज. तो ये कैमरा है जो ये रेडी है. कैसे काम करेगा? अब ये देखो, ये बॉक्स हैं ये वाले. एक तरफ हमने देखो इसमें एक तरफ पिन होल लगाया हुआ है और दूसरी तरफ हमने ये लगाया हुआ है जो कि ट्रेसिंग पेपर है. तो ये छोटा बॉक्स बड़े बॉक्स के अंदर दिखा दिया हमने. तो अंदर की तरफ है ये ट्रेसिंग वाला, बाहर ये खुला हुआ है, ये कटा है, बिल्कुल बाहर कटा हुआ है बाहर से. ओपन द फेस ऑफ बॉक्स. यू शुड यूज ए पीस ऑफ ब्लैक क्लॉथ टू कवर योर हेड एंड पिन होल कैमरा. तो आप ऊपर आप एक काले रंग का कपड़ा डाल सकते हो ताकि रोशनी अंदर न जाए. नाउ ट्राई टू लुक एट सम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लाइक ए ट्री और ए बिल्डिंग थ्रू द पिन होल कैमरा. तो आप पिन होल कैमरा में से देखने की कोशिश कीजिए कोई पेड़ या जो दूर की चीज है वो. मेक श्योर दैट ऑब्जेक्ट्स यू विश टू लुक एट थ्रू योर पिन होल कैमरा आर इन ब्राइट सनशाइन. तो वो जो चीज है वो धूप में होनी चाहिए. मूव द स्मॉलर बॉक्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड टिल यू गेट ए पिक्चर ऑन द ट्रेसिंग पेपर. उसको आगे या थोड़ा पीछे कीजिए ताकि ट्रेसिंग पेपर पे उसकी पिक्चर आ जाए उसकी पेड़ की. स्टार्टिंग एट द अदर एंड, यानी दूसरी तरफ से देखते हुए. आर दीज पिन होल इमेजेस डिफरेंट फ्रॉम देयर शैडोज. क्या ये जो इमेज बनी है पिन होल पे, पिन होल इमेजेस, क्या ये छाया से अलग है? लुक थ्रू योर पिन होल कैमरा एट द वर्टिकल व्हीकल्स एंड पीपल मूविंग ऑन द रोड इन ब्राइट सनशाइन. उस कैमरा में से आप ब्राइट सनशाइन में आप ये देख भी सकते हैं जैसे व्हीकल जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं. डू द पिक्चर सीन इन द कैमरा शोज द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड. तो कैमरे में से देखते हुए कि हम अपनी जिधर से देख रहे हैं वहां पे रंग भी दिखाई देते हैं. आर द इमेजेस इरेक्ट और अपसाइड डाउन. जो इमेजेस बनती हैं वो सीधी है या उल्टी हैं. सरप्राइज यानी आपको आश्चर्य होगा. लेट अस नाउ इमेज द सन विद योर पिन होल कैमरा. अब हम सूरज की इमेज लेते हैं कैमरा में से. वी नीड ए स्लाइटली डिफरेंट सेटअप फॉर दिस. इसमें थोड़ा सा अलग सा सेटअप करना पड़ेगा. वी जस्ट नीड ए लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विद ए स्मॉल पिन होल इन मिडल. तो हमें एक बड़ी शीट लेनी पड़ेगी कार्डबोर्ड की और बिल्कुल छोटा होल उसके अंदर डालना पड़ेगा. होल्ड द शीट अप इन द सन. तो सूरज की तरफ वो शीट करनी पड़ेगी. एंड लेट इट शैडो फॉल ऑन क्लियर एरिया. और उसकी जो शैडो है वो जो नीचे क्लियर एरिया है उसके ऊपर पड़नी चाहिए. डू यू सी ए स्मॉलर सर्कुलर इमेज ऑफ द सन इन द मिडल ऑफ द शैडो.
तो शैडो के बीच में सूरज की एक छोटी सी आकृति आपको दिखाई देगी। लुक एट दीज पिनहोल इमेजेस ऑफ द सन व्हेन द एक्लिप्स इज विजिबल फ्रॉम योर लोकेशन। इस तरह से हम जो इक्लिप्स लगता है, ग्रहण लगता है, उसको भी हम देख सकते हैं। एडजस्ट योर पिनहोल एंड स्क्रीन टू गेट ए क्लियर इमेज बिफोर द इक्लिप्स इज टू ऑकर। तो जब ग्रहण होता है तो उससे पहले हमें ये तैयारी कर लेनी होती है कि जो ये सारी पिनहोल और बड़ा कार्डबोर्ड लेकर और क्लियर इमेज हमने नीचे बनानी है। लुक एट द इमेज एज द इक्लिप्स बिगिंस। जैसे जैसे इक्लिप्स बिगिन होता है, शुरू होता है, हमने इमेज को देखना है। यू विल नोटिस ए पार्ट ऑफ द इमेज ऑफ द सन ग्रेजुअली बिकमिंग डार्कर एज द इक्लिप्स स्टार्ट। जैसे जैसे ग्रहण आगे बढ़ता है तो उस जो आपको एक गोलाई वाला पार्ट नीचे दिखता है उसका कुछ हिस्सा काला होने लगता है। नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन। सूरज की तरफ हमें सीधा नहीं देखना चाहिए। दैट कुड बी एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर द आईज। ये हमारी आंखों के लिए हार्मफुल होता है। देयर इज एन इंटरेस्टिंग पिनहोल कैमरा इन द नेचर। तो एक पिनहोल कैमरा नेचर में भी होता है। समटाइम्स व्हेन वी पास अंडर ए ट्री, जब हम किसी पेड़ के नीचे से गुजरते हैं, कवर्ड विद लार्ज नंबर ऑफ लीव्स, जिसमें बहुत से पत्ते होते हैं, वी नोटिस स्मॉल पैचेज ऑफ सनलाइट अंडर इट। तो उसमें से बहुत छोटे छोटे जो सनलाइट के पैचेज हैं, टुकड़े हैं, वो हमें नीचे की तरफ दिखाई देते हैं। दीज सर्कुलर इमेजेस आर इन फैक्ट पिनहोल इमेजेस ऑफ द सन। ये सभी सूरज की पिनहोल इमेजेस हैं, जैसे ये नीचे बना रखी हैं। यानी उसमें थोड़ा थोड़ा गैप रहता है ना पत्तों के अंदर से, तो वहाँ से वो सूरज जो है नीचे की तरफ आता है, धूप नीचे की तरफ। दीज गैप्स आर ऑल काइंड्स ऑफ इरेगुलर शेप्स। हालांकि ये इरेगुलर होती हैं क्योंकि वो बिल्कुल पिन की तरह नहीं होता, थोड़ा सर्कुलर भी हो सकता है या ट्रायंगुलर भी हो सकता है। बट वी कैन सी सर्कुलर इमेजेस ऑफ द सन। ट्राई टू लोकेट द इमेजेस ऑफ द सन व्हेन एन इक्लिप्स ऑकर्स नेक्स्ट। तो उसके बाद जब इक्लिप्स होता है कभी, तो हमने इसकी इमेजेस को देखना है। दैट कुड बी सो मच फन। बूझो एज द थॉट एज दिस थॉट वी सा अपसाइड डाउन इमेज ऑफ पीपल ऑन द रोड। तो हम जो लोग चलते हैं उनको उल्टी इमेजें दिखती है हमें विद आवर पिनहोल कैमरा। व्हाट अबाउट द इमेजेस ऑफ द सन। सूरज के बारे में क्या ख्याल है। डिड द नोटिस टू द अपसाइड डाउन और एनीथिंग लाइक दैट। क्या ये भी हमें अपसाइड डाउन दिखता है। तो देखो सूरज तो गोल होता है, तो ये तो चारों तरफ से एक सही होता है, तो अपसाइड डाउन दिखता तो है, लेकिन ये हमें महसूस नहीं होता क्योंकि ये गोलाई में होता है। पहली एज अनदर थॉट श्योरली ऑल दीज रिजल्ट्स दैट वी आर सीइंग फॉर्मेशन ऑफ शैडोज एंड पिनहोल इमेजेस आर पॉसिबल ओनली इफ लाइट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। तो ये जब भी संभव है तब जब लाइट एक सीधी रेखा में चलती है, क्योंकि अगर टेढ़ी मेढ़ी लाइट चलती है तो इमेज नहीं बनेगी। लेट अस यूज ए पीस ऑफ पाइप और ए लॉन्ग रबर ट्यूब। तो एक लंबी पीस पाइप की पीस से हम देखते हैं, या लंबी रबड़ की ट्यूब जैसी यहाँ पे लगाया हुआ है। लाइट ए कैंडल एंड फिक्स इट ऑन ए टेबल। एक मोमबत्ती टेबल पे रख के जला लीजिए। नाउ स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द रूम लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप। तो पाइप में से हम कैंडल को देखेंगे। देखो अगर हम ऐसे कैंडल को देख रहे हैं सीधी तो हमें दिख जाएगी, लेकिन अगर ऐसी पाइप से देख रहे हैं तो हमें कैंडल नहीं दिखेगी। इज द कैंडल विजिबल। बेंड द पाइप ए लिटल व्हाइल यू आर लुकिंग एट द कैंडल। इज द कैंडल विजिबल नाउ। तो दोनों तरफ देखेंगे तो हम देखते हैं कि जो मुड़ी हुई पाइप है ना उसमें से कैंडल दिखाई नहीं देगी, क्योंकि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलती है। टर्न द पाइप ए लिटल टू योर राइट और लेफ्ट। कैन यू सी द कैंडल नाउ। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस। दिस सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। दैट इज वाई व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट्स ऑब्स्ट्रैक्ट इट ए शैडो फॉर्म्स। तो लाइट जो है ना वो बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है। अगर वो मुड़ के भी चलती होती तो फिर हमें किसी दीवार के आर पार भी सूरज दिखाई दे सकता है या चीजें दिखाई दे सकती थी, क्योंकि वो टकरा के रास्ता बदल के आ जाती है हमारे पास। लेकिन लाइट हमेशा सीधी लाइन में चलती है। तो अगर कोई ऑब्स्टेकल है वहाँ पे, ओपेक है कोई चीज, तो फिर हमें लाइट दिखाई नहीं देती क्योंकि वो रुक जाती है। मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस। मिरर्स का होते हैं दर्पण। वी ऑल यूज मिरर्स एट होम। घर में हम सभी यूज करते हैं। यू लुक इन टू द मिरर एंड सी योर ओवन फेस इन साइड द मिरर। हम जब मिरर में देखते हैं अपना ही चेहरा देखते हैं। व्हाट डू यू सी इन रिफ्लेक्शन।
व्हाट यू सी इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर फेस इन द मिरर। तो आप जब मिरर में देखते हो तो आपके ही चेहरे की रिफ्लेक्शन आपको दिखाई देती है। वी आल्सो सी रिफ्लेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन फ्रंट ऑफ मिरर। और दूसरी चीज़ों की भी रिफ्लेक्शन दिखाई देती है जो मिरर के सामने हैं। समटाइम्स वी सी रिफ्लेक्शंस ऑफ ट्रीज, बिल्डिंग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन वाटर और ए पॉन्ड और ए लेक। कई बार हम पानी में भी रिफ्लेक्शन देख सकते हैं जो उसके किनारे पे पेड़ वगैरह खड़े रहते हैं। दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट और इन द डार्क रूम। तो अंधेरे कमरे में या रात को होनी चाहिए। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू होल्ड ए मिरर इन हिज हैंड एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम। तो वो अपने कमरे में एक मिरर रखेगा और उसको पकड़ेगा। स्टैंड एट अदर कॉर्नर विद ए टॉर्च इन योर हैंड। दूसरे हाथ में आप टॉर्च लगाइए। कवर द ग्लास ऑफ टॉर्च विद योर फिंगर्स। और अपनी उंगलियों से ढक लीजिए। एंड स्विच इट ऑन। और उसको जला दीजिए। एडजस्ट योर फिंगर्स विद ए स्मॉल गैप बिटवीन देम। और अपनी फिंगर्स को ऐसे एडजस्ट कीजिए कि उसमें थोड़ी सी गैप आ जाए। सो दैट यू कैन गेट ए बीम ऑफ लाइट। जिससे क्या है कि सूरज जो अपने बीम की लाइट है ना उसकी किरणें बन जाएंगी। डायरेक्ट द बीम ऑफ द टॉर्च लाइट इनटू द मिरर। तो मिरर की तरफ वो लाइट मारिए दैट योर फ्रेंड इज होल्डिंग। यू सी ए पैच ऑफ लाइट ऑन द अदर साइड। तो आप उसमें से मिरर की तरफ के दूसरी तरफ आपको दिखेगा कि भाई कोई पैच ऑफ लाइट है, लाइट जो आपकी उंगलियों के अंदर से होके गई है। उस तरह की ही लाइट हमें ऐसा लगता है कि मिरर के दूसरी तरफ है, लेकिन वास्तव में वो रिफ्लेक्शन है। एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्च सो दैट द पैच ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अनदर फ्रेंड स्टैंडिंग इन द रूम। अब आप उसको घुमाइए टॉर्च को और दूसरे जो फ्रेंड खड़ा है उसके मुंह पे मारिए। दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट ए मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। इससे प्रूव होता है कि जो मिरर है वो डायरेक्शन को चेंज कर देता है, लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है जब उस पर गिरती है। हेयर इज एन एक्टिविटी दैट शोज लाइट ट्रेवलिंग अलोंग स्ट्रेट लाइन्स एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर। तो एक और इसमें एक्टिविटी है जिससे हमें पता चलेगा कि मिरर से रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है टकरा के बाउंस बैक करना वापस। जैसे आप कोई गेंद मारते हो ना दीवार पे, तो दीवार पे टकरा के वो वापस आ जाती है, इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो सनरेज है या लाइट रे जो बीम है वो भी किसी सरफेस से टकरा के वापस हमारी तरफ आती है। फिक्स ए कॉम्ब ऑन वन साइड ऑफ ए लार्ज थर्मोकोल शीट। तो एक कंघा लगा लीजिए थर्मोकोल शीट के दूसरी साइड में, जैसे ये लगाया हुआ है इसमें डायग्राम में। स्प्रेड ए डार्क कलर्ड शीट ऑफ पेपर बिटवीन द मिरर एंड द कम। तो एक काले रंग की जो शीट है वो हम कम के ऊपर, कम के दूसरी साइड में डाल देंगे। फिक्स ए मिरर ऑन अदर साइड। और दूसरी साइड में मिरर रख देंगे हम। स्प्रेड ए डार्क कलर शीट ऑफ पेपर बिटवीन द मिरर एंड द कम। तो जो मिरर है और जो कॉम्ब है, कंघा है, उसके बीच में काले रंग की शीट बिछा देंगे। कीप दिस इन सनलाइट और सेंड ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए टॉर्च थ्रू द कॉम्ब। इसको सनलाइट के सामने रखिए या फिर एक टॉर्च इसके ऊपर लगाइए, टॉर्च की रोशनी ताकि इससे टकरा जाए। व्हाट डू वी ऑब्जर्व। हम क्या देखते हैं। डू यू गेट ए पैटर्न सिमिलर टू दैट शोन इन फिगर 11.9। तो जैसे 11.9 में फिगर में लगाई गई है इस प्रकार की ये जो कॉम्ब है इस प्रकार की आकृति हमें इस पे दिखाई देगी। दिस एक्टिविटी गिव्स अस एन आइडिया फॉर द मैनर इन विच लाइट ट्रेवल्स एंड गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर। तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि एक मिरर में से कैसे रिफ्लेक्ट लाइट होती है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट है और अब इसको हम जो है